गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय एंड you're watching your own channel मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के एनालिसिस के बारे में। क्रूड ऑयल का मंडे एनालिसिस, क्रूड ऑयल को मंडे की कौन कौन सी न्यूज है जिससे उसकी प्राइस इंपैक्ट हो सकती है, क्रूड ऑयल का वीकली बेसिस चार्ट क्या कह रहा है, वीकली बेसिस क्या लेवल्स वगैरह रहेंगे, एक्सपायरी का क्या लेवल्स रहेगा क्रूड ऑयल का, और जो भी क्रूड ऑयल की लेटेस्ट न्यूज़ है ओपेक से रिलेटेड या फिर अमेरिकन इलेक्शन से रिलेटेड, ट्रम्प से रिलेटेड, जो भी सारी न्यूज़ है उन सबका लेखा-जोखा यहाँ पे चिट्ठा खोला जाएगा, हैं? तो मंडे के लेवल्स, वीकली, शॉर्ट टर्म सब एक्सपायरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिए। आज वीकेंड है, उसका फुल यूटिलाइज़ करने रादर देन इंस्टाग्राम पे ठुमके देखने के बजाय पूरा यूटिलाइज़ करिए, बहुत आपको सीखने को मिलेगा। साथ में आपको जो चाहिए पॉइंट ऑफ व्यूज़ वगैरह वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लें, क्योंकि भैया मार्केट में चीफ मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें और वो ही करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। आई रिपीट, वही करें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 8209791938। आई रिपीट स्लोली, 8209791938। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले न्यूज़ के बारे में। तो एक तो जो मुझे लोग ना पूछ-पूछ के मेरा दिमाग खा गए, मैं जो वो न्यूज़ बता देता हूँ कि भाई इन्वेंटरी डेटा जो आया था, सर इन्वेंटरी डेटा ये आया है, ये नेगेटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जाएगा, ये जाएगा, राइट? आप अपसाइड के लिए क्यों देख रहे हैं? सिंपल सी बात है ना। अभी गया भी है, जैसे कि आप प्राइसिंग वगैरह देख रहे होंगे, मैं प्राइसिंग पे भी आ जाता हूँ, ठीक है ना। ये आपकी चल रही है 67, राइट? तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर ये इन्वेंटरी ड्यूज नेगेटिव है, ये 67 के आसपास आ गया है। तो अब आपका क्या व्यू है? क्या ये इन्वेंटरी डेटा जो आया है इसका इम्पैक्ट मंडे को भी रहेगा, ट्यूसडे को भी रहेगा, एक्सपायरी में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो मैं इसी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए आज यहाँ पे आपके लिए सामने प्रस्तुत करता हूँ अपना वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, फिर बात करते हैं हम डिटेल में। So this video is only for learning and education purpose. Even this channel is only for learning and education purpose. यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। आप मैंने इंडिविजुअल जो अपने यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ उसके बाद भी आप नहीं मानते हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में रियल में ट्रेड करने लगते हैं, तो भाई ये तो आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या तो आई होप कि आप इस चीज़ से सहमत होंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं फर्दर। देखो 67.02 पे भर रहा है, तो अभी मंडे को क्या होने वाला है? देखो मंडे को सिंपल सी बात है, अपनी एक्सपायरी है 19 की, तो आज हो गई है 15, कल हो जाएगी 16, संडे 17, 18, 19, 3 दिन है, तो 3 दिन में क्या रहेगा? तो देखो सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्पाइक ही होगा। आई टेल माई व्यू, जितना मैं क्लोज जा सकता हूँ वो मैं बोलूंगा। मैं गाइस मेरे को गर्मी लग रही है, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। काफी लोग बोलेंगे सर ऐसी है, कमेंट लिखेंगे अभी, लेकिन है तो हमको क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए 66.95 के आसपास, मतलब 67 के आसपास है। तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कि क्या होने वाला है। वन वीक का चार्ट क्या कह रहा है? देखो आप जैसा आप खुद भी देख पा रहे हो कि वन वीक का चार्ट बिल्कुल सपोर्ट जोन के आसपास है, ठीक है ना। वेरी वेरी क्लोज टू सपोर्ट, राइट। मंथली मंथली भी सपोर्ट के आसपास है, जो वीकली सपोर्ट है वही मंथली सपोर्ट है। तो देखो यहाँ पे ना जो कंडीशंस है भाई साहब बहुत क्रिटिकल बनी हुई है, ठीक है ना, बहुत क्रिटिकल है कंडीशन। क्यों है भाई साहब? सिंपल सी बात है, कितना दिखा रहा है देखो यहाँ पे। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ी कार को नीचे कर लूं, ठीक है। तो देखो 67.20 दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। फर्दर 67.0 दिखा रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपका सपोर्ट। अगर सपोर्ट ब्रीच करता है, देखो अगर सपोर्ट ब्रीच करता है तो ब्रीच किया मतलब ताबड़तोड़ ताबड़तोड़ तबाही होगी नीचे की तरफ,
मैं रिपीट करता हूँ, ताबड़तोड़ तबाही होगी नीचे की तरफ। अब वो सपोर्ट क्या है, सिंपल सा यहाँ पे क्लियर कट दिखा रहा है, 67.70 का है। वो अगर टूटता है तो फिर 65 निश्चित है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ऑलमोस्ट निश्चित है, निश्चित तो कुछ भी नहीं होता मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई मुझसे अपना ओपिनियन मांगे तो मैं यही कहूंगा, भाई साहब अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए, आई रिपीट, अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत भयंकर अपॉर्चुनिटी है भाई साहब, बिल्कुल है। आप यहाँ से आराम से आप है ना 70 का देख सकते हो। जब मैं इस तरह का बोलता हूँ तो काफी लोग बोलते हैं कि यार 70, कोई जरूरी नहीं आपको 70 का देखना हो, राइट। क्या जरूरी थोड़ी कि आपको 70 का देखना हो, राइट। आप कम का भी देख सकते हैं, राइट। आपको जब भी 1 या 2% का दिखे, ठीक है ना, आप वो देख लीजिए, ठीक है ना, वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर अपसाइड अगर आप देखते हैं तो आपकी जो रिस्क वगैरह है वो कम रहेगी, ठीक है। तो रिस्क वगैरह आपकी कम रहेगी यहाँ पे। अगर आप अपसाइड की नीचे की तरफ देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या नीचे आ ही नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है भाई साहब, कि क्या बिल्कुल आ सकता है नीचे की तरफ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पे रिस्क ज्यादा रह जाएगी आपकी, क्योंकि बॉटम आउट हो चुका है, राइट। यहाँ से फर्दर आप बॉटम आउट देखेंगे ना तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसके चांसेस यहाँ से नीचे जाने के मुझे बहुत कम लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी करते हैं तो आपके ऊपर है भाई साहब, आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं यही बोलूंगा कि ऊपर की तरफ देखिए, और मंडे मुझे ऐसा लगता है कि आपको 68 और 68.5 तो आराम से दिख जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, आराम से मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूंगा ऊपर की तरफ देखिए, तो मंडे को 68.5 के लिए देखिए। और एक्सपायरी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई साहब एक्सपायरी में क्या देखें, तो एक्सपायरी में सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक्सपायरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, 60, मुझे लगता है कि एक्सपायरी इन बिटवीन अराउंड इसी प्राइस पे रहेगी आपकी, 67 से 70, 68 या 69 के आसपास क्लोज होगी। तो अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो आई वुड से कि अप साइड के लिए, ठीक है ना, नीचे की साइड लेना। देखो अगर मैं ये बोलता हूँ कि नीचे की साइड मत लो, काफी लोग बोलेंगे अरे 65 आ गया, ले तूने बोला था नीचे की तरफ में देखना, ले 65 आ गया। मैंने कहा अगर आ भी जाए तब भी आपको यही सोच रखनी है, ठीक है ना। देखो यार मार्केट है, आप जब सोचते हैं और उसके बाद कुछ हो जाता है फिर आप बोलते हैं कि शायद वो कर लेता तो ये हो जाता, वो कर लेता तो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको एक सही चॉइस लेनी है, राइट, जो सबसे कम रिस्क वाली है। सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ नहीं देखना। अगर 65 आ जाता है, अकुमुलेट, एज सिंपल एज दैट, अक्यूमुलेट यार। यहाँ पे अक्यूमुलेशन ही बनता है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं बनता है। मेरा जो एनालिसिस है मैं वो यही बता रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बनता। उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप कहाँ पे करें। एंड फर्दर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है अगली एक्सपायरी में आपको ये 73 74, इट्स ऑल डिपेंड टू मिस्टर ट्रम्प, कि भाई साहब ट्रम्प का क्या माहौल रहता है यहाँ पे, ठीक है ना, वो क्या करता है, कैसे क्या करता है ना, उस पर डिपेंड करता है काफी कुछ, है ना। तो अगर वो है, यू नो, कुछ ऐसे डिसीजंस वगैरह लेता है जो क्रूड से फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो शायद आपको एक अच्छा स्पाइक मिल जाएगा। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे स्पाइक होने वाला है क्रूड फर्दर, definitely it will go from 70 plus and all. So I think in this expiry and the next expiry you need to look for the upside in my point of view, definitely. और अगर मान लो यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है तो यूटिलाइज दैट कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में अगर नीचे जाता है तो फिर अपसाइड के लिए। हालांकि गाइज मैं यहाँ पे एक अपना जनरल आउटलुक दे रहा हूँ, मैं पहले से बता देता हूँ, मैं आपको जनरल आउटलुक दे रहा हूँ। ये आउटलुक चेंज हो सकता है संडे नाइट को चेंज हो जाए, हो सकता है मंडे को, क्योंकि डेली असेसमेंट करना पड़ेगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्रूड एंड एनजी इज टोटली, you know, it's international, right? So you need to change your point of views and all, right, simply because as in the market change you have to change, okay. So this is what guys my analysis, and I hope आप भी अपना एनालिसिस कर रहे होंगे। मैं जाते हैं तो यही बोलूंगा, सीखिए, समझिए, और तभी करिए, बिना सोच के समझ के। अगर आपके दिमाग में थॉट आता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है। सबसे बेतुकी बात है इस दुनिया में, कोई मतलब नहीं है। अरे यार आप मुझे बताओ यार, आप पेपर देना जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, तुक्के में एक बार एग्जाम पास हो जाएगा क्या, बार बार ही होगा? तो यहाँ पे अगर आप बिना नॉलेज के तुक्का ही लगा रहे हो तो फिर तुक्के में आप लॉन्ग टर्म में कैसे सर्वाइव करोगे यार? थिंक अबाउट इट। पॉसिबल है क्या कि आपका अगले 4 साल तक तुक्के लगते रहे यार? मतलब बिल्कुल ही बेतुकी बात है। इसलिए पढ़ाई लिखाई कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, मार्केट की भी अपनी पढ़ाई लिखाई होती है, वो करिए ढंग से, और फिर खुद अपने आप को
अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, वो सबसे बेटर रहेगा। सो विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट गाइस, दिस इज एन साइनिंग ऑफ गाइस, बाय बाय।